Hello everyone, my name is Anchal Chaudhary and welcome back to the channel which is ECG English Complete Grammar। आज से हम इस चैनल पर 10 मिनट्स में ग्रामर के कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करने की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्तमान के एक्शंस और स्टेट को इंक्लूड किया जाता है। यूजुअली कहा जाता है कि इनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। इसकी पहचान से पहले इसके फॉर्मेशन को देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस इन्हीं के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट डूअर होता है जो वर्ब यानी एक्शन या वर्क को करता है। वर्ब एक्शन या वर्क होता है जिसे सब्जेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है जिस पर एक्शन या वर्क किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेज गिटार, राम गिटार बजाता है। राम डूअर है, गिटार बजाने वाला। गिटार एक्शन रिसीवर है जिस पर काम किया जा रहा है। और प्ले मीन्स बजाना, ये वर्ब है, बजाने का काम राम कर रहा है। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सब्जेक्ट के साथ डज नॉट या डजंट का यूज होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, राम डजंट प्ले गिटार, राम गिटार नहीं बजाता। नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज नहीं होता। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नात्मक वाक्य, जब आंसर हाँ या ना में पूछा हो। सेंटेंस की स्टार्टिंग डज से होगी, साथ में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डज राम प्ले गिटार, क्या राम गिटार बजाता है? आंसर हाँ या ना में दे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस नकारात्मक प्रश्नात्मक वाक्य, इनकी शुरुआत भी डज से होगी। सब्जेक्ट के साथ नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, या डज के साथ में नोट लगाकर भी इन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डजंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डजंट राम प्ले गिटार, क्या राम गिटार नहीं बजाता? WH फैमिली वाले सेंटेंसेस, जब आंसर डिटेल में पूछा हो। WH फैमिली मेंबर क्या होता है? वाई, वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, विच। इन सेंटेंसेस का फॉर्म होगा WH फैमिली मेंबर डज सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो तो नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करें या डज के साथ नोट लगाएं। अदरवाइज पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज होगा। यानी कि इनकी फॉर्मेशन होगी तो बिल्कुल इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की तरह, बस शुरुआत में WH फैमिली मेंबर का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, वाई डज राम प्ले गिटार, वेयर डज राम प्ले गिटार। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, नेम या प्लूरल हो, पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले गिटार, मैं गिटार बजाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट डू नॉट या डोंट का यूज़ करें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट प्ले गिटार। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब आंसर हाँ या ना में पूछा हो। डू सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डू दे प्ले गिटार, क्या वे गिटार बजाते हैं? नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डू से स्टार्टिंग होगी सेंटेंस की, सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, या डोंट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, डोंट दे प्ले गिटार, क्या वे गिटार नहीं बजाते? WH फैमिली मेंबर वाले सेंटेंसेस, जब आंसर डिटेल में पूछा हो। WH फैमिली मेंबर डू सब्जेक्ट के साथ या डू के साथ नोट लगाएं अगर सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव का है तो, नहीं तो सेंटेंस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगाएं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू दे प्ले गिटार, वाई डोंट दे प्ले गिटार। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? इसमें रेगुलर एक्शंस आते हैं जो काम रेगुलर बेसिस पर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो, मैं जाता हूँ। आप किसी को बोलते हैं मैं जाता हूँ तो आप उसे अपनी मर्जी से रेगुलर जाने का बोध करा रहे हैं। हो सकता है रोज़ जा रहे हों, वीकली या मंथली जा रहे हों। अगर रोज़ जा रहे हों तो डेली, एवरीडे, इस तरीके की एडवर्ब्स को
सेंटेंस में लिख भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर टाइम को स्पेसिफाई करना है कि कैसे जाते हैं तो डेली, एवरीडे, वीकली, मंथली, रेगुलरली, ऑलवेज इन एडवर्ब्स का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं इरेगुलर एक्शंस, जो काम कभी कभी करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गो देयर सेल्टम, मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ। जब आप कहते हो मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ तो आप अपनी मर्जी से इरेगुलर जाने का बोध करा रहे हैं। आप नियम से नहीं जा रहे, आप कभी कभी जाते हो, जैसे रिलेटिव्स के यहाँ। जो काम नेचर के द्वारा कभी कभी होते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक्स कम इन जापान। इन सेंटेंसेस में भी अगर इनकी फ्रिक्वेंसी यानी होने के टाइम पर जोर देना हो तो सेल्डम, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ऑफन इन एडवर्ब्स का यूज़ होता है। यहाँ एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, वर्ब के होने की फ्रिक्वेंसी को बता रही है, इसलिए इन एडवर्ब्स को एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ या एक्शंस, जो काम नेचर रेगुलरली करती है या किसी पैटर्न से करती है। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। रेगुलर एक्शन में पढ़ा था रोज़ या हफ्तों महीनों में किए जाने वाले काम। नेचर भी कुछ काम रोज़ करती है, कुछ सालों में और कुछ कई सालों में, यानी पैटर्न से करती है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन अ डे, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर एक दिन में पूरा करती है। सेकेंड एग्जाम्पल, द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑफ द सन इन अ ईयर, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर एक साल में पूरा करती है। इसमें परमानेंट नेचुरल एक्टिविटीज़ भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। रिवर्स फ्रीज एट हाई एल्टीट्यूड, नदियाँ अधिक ऊंचाई पर जम जाती हैं। ये सभी सार्वभौमिक सत्य हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन, आदतें आती हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, ही स्मोक्स, ही लाइज। न्यूज़पेपर की हेडलाइंस भी इसी टेंस में फॉर्म होती हैं। इसमें आर्टिकल ए, एन, द, दी और हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर या बी की फॉर्म्स का यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पीएम साइंस डील, पीएम डील साइन करते हैं। स्पोर्ट्स कमेंट्री में यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, सचिन स्ट्राइक्स द बॉल। हिस्टोरिकल प्रेजेंट में हिस्ट्री बताने के लिए या पास्ट में किसी के साथ कुछ हुआ हो और उसे किसी को आज बताना हो कि कल क्या हुआ, और नाटक करके उसी अंदाज में बताना जैसे कल की बात अभी आंखों के सामने चल रही है, जैसे कि गॉसिप्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, कल पता है तुम्हें क्या हुआ, कल शीना मुझसे मिलने आई, और वो ऐसे रूम में आती है और पूछती है तुम लाइब्रेरी कब जाती हो। यहाँ शीना की नकल या नाटक किया जा रहा है, पास्ट की बात प्रेजेंट में बताई जा रही है। इसी तरह प्ले या नाटक में हिस्ट्री को इस टेंस में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ रावणा एंटर्स, अब रावण का आगमन होता है। भविष्य की अरेंजमेंट या प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही लीव्स हिज जॉब नेक्स्ट वीक, वह अपनी जॉब अगले हफ्ते छोड़ देगा। फ्यूचर प्लानिंग तीनों टेंसेस में की जाती है, पर उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं जो आप आगे कंटिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट की क्लासेस में सीखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पहचान, क्वालिटी, क्लास, आइडेंटिटी, प्रेजेंट स्टेट बताने के लिए सेंटेंस में इज, आर, एम का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। यहाँ ना तो कोई वर्ब होती है और ना कोई एक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ पुअर, आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्तमान वर्ग के बारे में बता रहे हैं, पुअर से पता चलता है। सेकेंड, आई एम अ टीचर, टीचर से यहाँ पे पता चल रहा है प्रेजेंट की पहचान के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में। शी इज सिंगल, प्रेजेंट स्टेट है, वर्तमान की अवस्था। आई वॉज इल, प्रेजेंट स्टेट। आई एम हैप्पी, प्रेजेंट स्टेट, मन की वर्तमान अवस्था है। ही इज इन दिल्ली, प्रेजेंट स्टेट। नंबर 2, इन सेंटेंसेस में वर्ब तो होती है परंतु कोई एक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई नो यू, आई लव यू, ही लिव्स इन दिल्ली। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इन सेंटेंसेस में यूज़ होने वाली वर्ब को इंग फॉर्म में सामान्यतः नहीं बदला जा सकता, लेकिन यहाँ भी कुछ कंडीशंस हैं
जो कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको क्लियर की जाएंगी। इनको याद रखने के लिए बस आप अभी इतना जान लीजिए कि इन वर्ब्स को अगर इंग फॉर्म में लिखना हो तो इन सेंटेंसेस में स्टिल, वाइल, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इस तरीके के वर्ड्स का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज लिविंग इन दिल्ली एट प्रेजेंट। इस टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।